कुंडलिनी शक्ति की अवस्थाओं में पहुंचने के लिए जो भी साधक प्रयास करते हैं उनको कुछ अनुभव होना शुरू होते हैं। जैसे कि स्पाइन में कुछ एनर्जी का चलना, उनको कुछ झटके महसूस होना, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जीज फील होना, सराउंडिंग में महसूस होना कि कोई आसपास में खड़ा है, बंद आंखों से विजुअल्स प्राप्त होना, अलौकिक जो है एक अवस्था देखना। तो ये कुंडलिनी शक्ति की अवस्थाएं मानकर कभी कभी साधक जो है ना प्रसन्नचित होकर उनको लगता है कि वो कुंडलिनी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कुंडलिनी शक्ति की अवस्थाओं को पाने से पहले अगर हम इसको रिवर्स में देखते हैं तो क्या अवस्थाएं आपकी होती है कि कुंडलिनी अवेकन, उससे पहले की अगर अवस्था है तो वो है समाधि की अवस्था, और उससे पहले की एक अवस्था है जो कि डीप मेडिटेशन में गहरे ध्यान के अनुभव करना, और उससे पहले जो अवस्थाएं होती है वो ध्यान की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ध्यान को गहरा करना। तो आप देखिए कि आप किस चरण में हैं तो आपकी यात्रा जो है वो सुगम हो जाती है। शुरुआत में जब ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो पहले तो क्या है, तो कभी कभी उनको बैठने में तकलीफ होती है। तो जब बार बार प्रैक्टिस करके वो बैठना सीख जाते हैं, देन उसके बाद में एक अवस्था आती है कि जिसमें बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो वो विचारों की अवस्था के साथ में आपका ध्यान नहीं लगता, लेकिन बार बार अभ्यास करके आप अपने उस ध्यान को गहरा कर सकते हैं जिससे कि वो विचार वहाँ से हट जाएंगे। देखिए, जब भी विचार हटेंगे तो वो ऊर्जाएं आना प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपके विचार रहेंगे तो आपको कोई भी ऊर्जाएं प्राप्त नहीं होगी। तो विचारों को हटाने के लिए ही ध्यान के प्रैक्टिस करी जाती है कि जिससे कि आप वो विचार शून्य हो जाएं और आप गहरे ध्यान के अनुभव करें। अब गहरे ध्यान के अनुभव करने के लाइक अभी आपका गहरा ध्यान थोड़े से समय के लिए है, फिर उसके बाद ध्यान का गहरा बढ़ना शुरू होगा। मान लीजिए आप आधा घंटा ध्यान के लिए बैठे हैं, देन उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो समाधि की जब अवस्था आती है तो वो समाधि की अवस्था कितनी देर की है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा, यानी कि उस समय तो आपको चेतना ही नहीं रहती, आपको अपने शरीर का, अपने आसपास का कुछ भान ही नहीं रहता, कि आप हो ही नहीं। गहरे ध्यान में आपकी चेतना आपके साथ में रहती है, लेकिन समाधि की अवस्था में चेतना भी गायब हो जाती है। देन वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जब ये समाधि की अवस्था आप बहुत मजबूत कर लेते हैं, उससे भी जब आगे बढ़ते हैं तब एक अवस्था आती है कुंडलिनी अवेकनिंग की। लेकिन समाधि और कुंडलिनी अवस्था के बीच में भी एक अवस्था आती है जिसका मैं विवरण आने वाले समय में वो भी बताऊंगा। तो जब कुंडलिनी अवेकनिंग की यात्रा शुरू होती है तब क्या होता है कि आप एक ऐसे मोड में होते हैं कि जहाँ सब तरह की ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही होती है, आप रिसीविंग मोड में होते हैं। वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं, शुद्ध हवाएं, दूषित हवाएं, सब तरह की ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही होती है। तो कई बार जब साधक खुद से प्रयास करके कुंडलिनी अवेकनिंग का कोशिश करते हैं तो वो हर तरह की ऊर्जाओं को अपने भीतर लेना शुरू कर देते हैं। अब उस अवस्था में होता क्या है, सकारात्मक ऊर्जा है तो ठीक है, उनको प्रसन्नता आसानी से महसूस होती है। लेकिन यदि नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में वो आ जाते हैं, वो उन पे हावी होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो पागलपन की अवस्था में भी आना शुरू हो सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था। तो कभी भी आप अपने खुद से इसके प्रयास ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी परमाणु ऊर्जा है जो कि आपके भौतिक और आत्मिक शरीर को ऊंचा भी उठा सकती है और उसको नष्ट भी कर सकती है। तो कभी भी इनके साथ में खिलवाड़ ना करें। ये मेरा समझाने का एक आपको उद्देश्य ये है कि एक जीवन जब अगर यदि खराब होता है तो उसके साथ में बहुत सारे जीवन प्रभावित होते हैं। सो अब जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग की उस अवस्था में पाते पाते जब आपको बहुत सारी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं तो वहाँ सिद्धियाँ, शक्तियाँ, पावर्स और ये सब कुछ आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो सिद्धियाँ, शक्तियाँ जब आ रही होती हैं, अब कई लोग उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। बहुत से साधक ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनको इस तरह की ऊर्जाएं महसूस हुई हैं कि उनके पास अलौकिक पावर्स है, होता है। बहुत से साधकों के साथ में ऐसा होता है। लेकिन अब आपके पास वो ऊर्जाएं तो आ गई हैं, लेकिन उनको आपको यूज़ करना नहीं आ रहा। तो शुरुआती दिनों में क्या होता, तो आप या तो किसी अपने प्यारे के साथ में उसका इस्तेमाल करेंगे या फिर स्वयं के साथ में करेंगे, तो दोनों ही घातक हैं। तो इसलिए बड़ा ही सोच समझकर आप इसके प्रयास करें। नमः शिवाय, नमस्कार।